जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज प्रथम नवरात्रि है और आज से हम आरंभ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का यह अनुष्ठान नवरात्रि में 8 दिनों में पूर्ण किया जाएगा। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, जिनको विधान पूर्वक इन्हीं दिनों में पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि आपको नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ने का या दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाने का या सुनने का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सके। इसमें प्रतिदिन आप एक अध्याय श्रवण करेंगे। साथ ही नियम ये कहता है कि इसके साथ आपको दुर्गा रक्षा कवच अवश्य ही सुनना चाहिए। दुर्गा रक्षा कवच मैं पहले ही आपके लिए रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आप उसे अवश्य श्रवण कीजिएगा। यहाँ हम भगवती के चरणों में नमन करते हुए दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय आरंभ करेंगे। आज प्रथम दिवस है, तो सबसे पहले हम पुस्तक पूजन करते हैं। पुस्तक पूजन के बाद आज का अध्याय आरंभ करेंगे। क्योंकि प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस पर पुस्तक पूजन अनिवार्य होता है। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह माँ आदिशक्ति के परम शक्तिशाली दुर्गा सप्तशती का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें और माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि सही शास्त्रीय जानकारी और माँ जगदम्बा के स्तोत्र जितने प्रचारित किए जाएं, उतना कल्याणकारी होता है। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ भवानी की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ कालरात्रि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय भक्तों, अब आप हमारे साथ सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा, जिस पर आप दक्षिणा आदि भेजते हैं। 900 से नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, लिखिएगा अपना नाम और कहिएगा कि आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिया जाए। तो आपके नंबर को ऐड कर दिया जाएगा और फिर आपको सभी जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। इससे लाभ ये होगा कि ऐसे बहुत से वीडियो होते हैं जिसमें सभी जानकारी हम दे नहीं पाते हैं, और बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो जिस दिन त्यौहार होता है उसी दिन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम बताते हैं। कई बार आपको रिमाइंडर भी दिए जाते हैं कि कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सारे वीडियो तो आपको मिलते ही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये सभी सुविधाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। इसके लिए आप अवश्य ही हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा। आइए अब जगदम्बा का यह पाठ आज से आरंभ करते हैं। अगले 8 दिनों में हम इस अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे, दुर्गा सप्तशती को पूर्ण करेंगे। आप इसका पूर्ण लाभ लीजिएगा और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िएगा। तक पूजन और फिर प्रथम अध्याय से आरंभ करेंगे। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्म ताम। ध्यात्वा देवीं पंचपूजं कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारं स्थप्य मूलेन स्थप्येत्र पुस्तकम्। बोलिए जगदम्बा मात की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्यायः। दुर्गा सप्तशती का यह पहला अध्याय होगा। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती जो मेधा ऋषि के द्वारा राजा सुरथ को और समाधि को सुनाई जा रही है। जब आप दुर्गा सप्तशती सुनते हैं तो ये महिमा मेधा ऋषि के द्वारा कही गई
राजा सुरथ और समाधि को सुनाई गई कैसे उनका कल्याण हुआ। इसमें माता का संपूर्ण वृतांत आता है। प्रतिदिन जब आप अध्याय आरंभ करते हैं तो उसमें विनियोग किया जाता है और विनियोग के बाद माता का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ होता है। प्रथम अध्याय में वर्णन आएगा मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध प्रसंग सुनाना। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तित्वं ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, महाकाली देवता हैं, गायत्री छंद हैं, नंदा शक्ति हैं और रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ, उनको बारंबार नमन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मैं ऐसी भगवती जगदम्बा को बारंबार नमन करता हूँ। श्री मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुना। मनवंतर एक कालचक्र है। जैसे युग आते हैं वैसे ही मनवंतर आते हैं। मनवंतर हजारों युगों का एक होता है और उस एक मनवंतर के मनु हुए हैं। हर एक मनवंतर का एक मनु होता है जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। तो जो 8वां मनु हुआ है सावर्णी मनवंतर में, उनके विषय में यहाँ पे वर्णन सुनाया जा रहा है। मार्कंडेय जी उनका प्रसंग सुना रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। स्वराचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कौलाध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। कहते कि वो राजा जो हैं वो बड़े ही प्रजा का पालन करने वाले थे, प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखने वाले थे, धर्मप्रिय थे, परंतु फिर भी उस समय पर कुछ क्षत्रिय जो हैं उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। अर्थात अगर कोई गलती करता था तो उसे वो अवश्य ही उसका दंड देते थे। उनकी दंड नीति में क्षमा नाम की चीज तो नहीं थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। इसी कारण से लोग उनके शत्रु हुए। शत्रुओं के साथ उनका घोर संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। अर्थात जिस समूची पृथ्वी पर उनका राज था वह जाता रहा और केवल एक देश के राजा होकर रह गए। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार समाप्त हो गया। किंतु वहां भी उन पर प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। जब पूरी पृथ्वी को वो हार गए, केवल अपने राज्य में रहने लगे, तो जो शत्रु थे वो वहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने उनके राज्य पर भी
हमला कर दिया। और इस प्रकार के आक्रमणों से राजा पहले ही शक्तिहीन हो चुके थे, बलहीन हो चुके थे, उनका बल क्षीण हो चला था। इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया दी। अब एक तरफ तो बाहर से शत्रु आक्रमण कर रहे थे, दूसरी ओर से उनके जो शक्तिशाली मंत्री थे, सेनापति थे, उन्होंने ही उनके राज्य के खजाने पर कब्जा कर लिया और राजा से सब कुछ हथिया लिया। राजा सुरथ का प्रभुत्व अब नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। जब राजा ने देखा कि राज्य में अब उनकी चल नहीं रही है, उनके मंत्री उन पर हावी हो रहे हैं, तो शिकार का बहाना लेके राजा घोड़े पे सवार होकर एक जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा। बड़े ही तपस्वी ऋषि हुए हैं मेधा। उनके आश्रम को उन्होंने देखा। वहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। तो राजा जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो बड़ा ही सुंदर वह आश्रम था। उस आश्रम की विशेषता ये थी कि वहां पर जो शत्रु प्रजाति के जानवर थे ना, वो भी प्रेम से रहते थे। जैसे शेर और मेमने का बैर है, पर वो दोनों एक साथ जल पीते थे। उसी प्रकार से मगरमच्छ और जो पृथ्वी के जीव हैं वो भी एक साथ विचरते थे। अर्थात कोई भी जीव एक दूसरे का शत्रु नहीं था, बड़े शांत और प्रेम से वहां रहा करते थे। तो राजा सुरथ भी वहां कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे। इसी दौरान राजा के मन में ममता जाग उठी और वो विचार करने लगे, चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है, अर्थात वही नगर आज मेरे पास नहीं है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रात्यगण अर्थात जो उनके भाई थे उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं, कि जो मेरे पूर्वजों ने इतना सुंदर नगर बसाया था, न जाने उसका ध्यान अभी के जो मंत्री हैं, जो मेरे भाईगण हैं, वो ठीक से रखते भी होंगे या नहीं रखते होंगे। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। वो अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने जो प्रिय हाथी था उनका उसके विषय में सोच रहे हैं। कहते हैं जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां एक विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा। तो जब वो राजा वहां रहते थे तो रहते रहते उनके मन में इस प्रकार के विचार आते रहते थे अपने राज्य के बारे में, राज्य में जो उनके प्रिय लोग थे उनके बारे में। तो इसी दौरान एक दिन उन्होंने एक वैश्य को देखा और उस वैश्य से पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं, अर्थात जो बहुत पैसे वाले अमीर लोग हैं उनके कुल में उत्पन्न हुआ एक व्यापारी है। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं।
मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं है। कहते हैं राजन, अब मैं यहाँ तो चला आया, पर मैं यहाँ आके भी इसी बात से चिंतित रहता हूँ कि मेरे जो स्वजन हैं, मेरी जो पत्नी थी, मेरे जो पुत्र हैं, वो कुशल से भी होंगे या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते तो होंगे अथवा उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? इस प्रकार के मैं विचार करता रहता हूँ और इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। तब राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? राजा सुरथ कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने और तुम्हारे स्वजनों ने सारा धन अपने पास रख लिया और तुम्हें निकाल दिया। फिर भी क्या कारण है कि तुम उनके प्रति इतना विचार रखते हो, इतना स्नेह रखते हो, उनके बारे में इतना सोच रहे हो? इसका कारण क्या है? तो वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं, कहते हैं, वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता, अर्थात मेरे मन में ये कठोरता नहीं आती। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव था, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? कहते हैं कि हे विप्रवर, वो लोग जो भी थे, चाहे उन्होंने कितना भी कठोर मेरे साथ व्यवहार किया, उनके मन में मेरे प्रति कुछ अच्छा नहीं था, पर क्या कारण है कि मैं उनके प्रति कठोर नहीं हो पा रहा हूं? सदा उनके विषय में सोचता रहता हूं और उनकी चिंता करता रहता हूं। तो मैं निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपने ऊपर नियंत्रण रख सकूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य, न्याय अनुकूल, विनयपूर्ण बर्ताव करके वहां बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। जब दोनों, एक राजा और वैश्य ने इस प्रकार से बातें की, तो दोनों ने निर्णय किया कि अब इसके विषय में हमें चर्चा के लिए ऋषि मेधा के पास जाना चाहिए, क्योंकि उससे उत्तम तो कोई है ही नहीं। महर्षि मेधा जहां विराजमान हो तो वहां तो सारी शंकाओं का निराकरण हो ही जाता है। तो दोनों ने निर्णय किया कि जाया जाए। दोनों ऋषि के पास पहुंचे और वहां जाके वार्तालाप करना आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कृपा करके उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन नहीं होने के कारण वह सब बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भ्रात्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही दुखी हैं।
जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। कहते हैं कि भगवान देखो, मैं जब राज्य से आया हूँ तो मेरे साथ भी सबने बुरा किया है, वहाँ पे इसलिए आया हूँ। और ये जो वैश्य है, इसके साथ भी इसके स्वजनों ने बहुत बुरा किया है। फिर भी क्या कारण है कि हम दोनों अपने अपने उन स्वजनों के प्रति सदा सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं? ये मूर्खता हम क्यों कर रहे हैं? हम उनके प्रति कठोर क्यों नहीं हो पा रहे? ये सुन के राजा बोले कि महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग और पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते हो कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। जब ऋषि मेधा को वृतांत पता चला तो वो समझा रहे हैं कि मनुष्य में और जानवरों में बहुत अधिक फर्क नहीं होता, क्योंकि बुद्धि सब में होती है। और ये जो मनुष्य सदा अपने स्वजनों के विषय में विचार करता रहता है, उसका कारण है भगवान की माया का पर्दा पड़ा होना। तब राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन उनका आविर्भाव कैसे हुआ, तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। जब ऋषि मेधा ने भगवती जगदम्बा का वर्णन किया कि वो आदिशक्ति जो इस संसार की सृष्टि करता है, उन्हीं के कारण ये सब होता है, वे ही ईश्वरों की अधीश्वरी हैं, अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान और सबसे अधिक बड़ी शक्ति है। तब राजा ने पूछा कि भाई वो कौन सी देवी हैं, कैसे उनका जन्म हुआ, क्या उनका नाम है, कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है, ये सब आप मुझे सुनाइए। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथा भी उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय
लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कहते कि वैसे तो जो देवी हैं वो अजन्मा है, अर्थात उनका कभी जन्म नहीं होता, परंतु जब लोक कल्याण करना होता है, जब इस सृष्टि का कल्याण करना होता है, तो वो लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रूपों में वो उत्पन्न होती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण वन में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। तो अब ऋषि जो हैं उन देवी के प्रादुर्भाव की कथा सुना रहे हैं कि इन देवी का प्रादुर्भाव हुआ कैसे। कहते हैं कल्प के अंत में जब भगवान नारायण सब कुछ समाप्त होने के बाद योग निद्रा में थे, तो भगवान विष्णु के कान के मैल से दो असुरों का जन्म हुआ, एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटभ। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया, उनका स्तवन करना आरंभ किया, अर्थात उनकी स्तुति करनी आरंभ की। मधु और कैटभ नामक जो दो राक्षस हैं, जब ये भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए, तो इनका पहला निशाना बने ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भी विष्णु के पुत्र हैं और विष्णु जी की जो नाभि है उसमें कमल है, उस कमल में विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने देखा उनको, दोनों टूट पड़े ब्रह्मा जी को मारने के लिए। अब ब्रह्मा जी क्या करें, क्योंकि भगवान विष्णु तो योग निद्रा में है। तब भगवान विष्णु ने माँ आदिशक्ति, ये कहें कि जो योग निद्रा हैं, जो सदा भगवान के नेत्रों में वास करती हैं, उनकी स्तुति करनी आरंभ की। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है और तुम ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिध, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन, संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो।
ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। तो ब्रह्मा जी अपनी रक्षा के लिए उन योग माया को जागृत करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, बारंबार निवेदन करते हैं, कहते हैं कि आप ही तो अधीश्वरी हैं, आप ही के तो अधीन चलता है सब कुछ। देवी, जो आप भगवान विष्णु को भी निद्रा में सुला देती हैं, तो आपसे बढ़ के और कौन हो सकता है। हे महेश्वरी, मुझ पर कृपा करो, अपनी योग माया से इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को भ्रष्ट करो, भगवान विष्णु को जागृत करो और उनके मन में ऐसा क्रोध उत्पन्न करो जिसके कारण वो इन दोनों का वध कर दें। ऋषि मेधा कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाण्व के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। केवल बाहु युद्ध 5000 वर्ष तक किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी देवी की, तो देवी जो है योग निद्रा स्वरूपा, वो भगवान विष्णु की आंखों से निकली, ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई और जैसे ही योग निद्रा वहाँ से छूटी, भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटभ को, दोनों पे क्रोध किया और उनके साथ युद्ध आरंभ किया। भगवान विष्णु और दोनों राक्षसों को युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए। योग माया ने सोचा ऐसे तो इसका हल निकलेगा नहीं। तब परमेश्वरी ने उन दोनों असुरों का चित्त हर लिया। परमेश्वरी तो है ही, बुद्धि घुमा देती हैं। तभी तो भगवान कहते हैं कि त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो ये जो माया है भगवान की, इन्होंने उन दोनों असुरों को मोह में डाल दिया और इसीलिए वे मोह में पड़ के भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हमसे कोई वर मांग लो। भगवान विष्णु को तो जानते ही हैं, वो कहाँ अवसर चूकने वाले थे। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से और क्या लेना देना। तो भगवान विष्णु ने सीधा उन्हीं की मृत्यु मांग ली कि भाई तुम दोनों अगर मेरे से प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे द्वारा मारे जाओ, यही वर मुझे चाहिए। तो इस प्रकार धोखे में आ जाने पर अब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। दोनों ने देखा कि भाई हर तरफ तो पानी ही पानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो वरदान मांगा है उसको भी पूरा करते हैं, पर हमारी मृत्यु वहीं करो जहाँ सूखा हो, जहाँ पर जल ना हो। तब भगवान कहने लगे तथास्तु, और तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। अब जांघ पर तो पानी था नहीं भगवान की, सूखा ही सूखा। तो दोनों के मस्तक भगवान नारायण ने काट दिए। बोले विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, वह सुनो। ये महामाया मात की जय। इसी के साथ यह दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इस प्रकार से यहाँ वर्णन आया कि कैसे देवी सबसे पहले महामाया के रूप में प्रकट हुई, और उससे आगे का जो वर्णन आएगा जिसमें देवी का सभी देवताओं के तेज से कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे वो दुर्गा बनी और कैसे महिषासुर का वध किया, महिषासुर मर्दनी बनी, वह सब वृतांत आपको आगे के अध्याय में सुनने को प्राप्त होगा। माँ जगदम्बा आप सब पर कृपा करें। आज के पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं।
साथ में जो QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। और यदि आप चाहें तो जब नवरात्रि का ये अनुष्ठान पूर्ण होगा तब एक साथ भी भेज सकते हैं। माँ जगदम्बा सबका कल्याण करें। आज का विधि विधान से पूजन कीजिएगा। पूजन की विधि मैंने पहले आपको बताई है। प्रतिदिन पूजन कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनिए और जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दुर्गा रक्षा कवच सुनना ना भूलिएगा, मैंने आपको अलग से अपलोड कर दिया है। जय माता।